हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3। पिछले वाले वीडियो तक हमने 9.2 के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जितने भी वीडियो या कोई वीडियो आपका टॉपिक रह गया हो तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसका फ़ायदा मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 9.3। तो 9.3 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेते ताकि अलग सा दिख जाए थोड़ा। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। ये कह रहा है कि आपको ये बेलनाकार टैंक दिया गया है, कौन सी सिचुएशन स्थिति में तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और कौन सी स्थिति में आप आयतन ज्ञात करोगे। तो यदि देख लेते हैं एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमें बाहर की बाउंड्री की कोई बात होगी या बाहर के एरिया जो भी है बाहर का एरिया, उसके लिए कोई सजेशन कोई बात है तो हम उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और यदि कोई अंदर डालने की कोई वस्तु है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, या फिर किसी को पिघलाकर कुछ बनाना है, तो उस स्थिति में हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो पानी की बात आ गई, तो जहाँ पानी की बात आ जाए वहाँ पर हमेशा क्या निकाला जाता है, बेलन का आयतन। तो यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा, आयतन। तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है फिर आयतन ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में जहाँ पानी रखने की बात हो गई तो वहाँ से हम आयतन ज्ञात करेंगे। अब है इसका प्लास्टर बनाने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियाँ। अब किसी भी दीवार या किसी भी कोई आकृति है उस पर यदि हमें प्लास्टर करना है, सीमेंट से जो प्लास्टर करते हैं वो यदि करना है तो वो अंदर तो करते नहीं हैं, वो कहाँ करते हैं, बाहर बाहर या उसके पृष्ठ पर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट के माल को भर के कमरे के अंदर डाल दिया पूरा का पूरा, उसको दीवारों पर लगाया जाता है और दीवारों के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले के लिए तो हो जाएगा आयतन और दूसरे के लिए हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों का आयतन, तो वहीं आ गया पानी से, इसके अंदर पानी है और उससे छोटे छोटे टैंक भरने हैं, तो पानी की बात आ गई। तो जहाँ पर पानी की दूध की बात आ जाए वहाँ पर हमेशा क्या निकलता है, आयतन। तो इस स्थिति में भी क्या निकलेगा, आयतन। तो ये तो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर। अब है सेकंड नंबर हमारा कि बेलन ए, एक तो बेलन ए है, ये वाला तो बेलन ए हो गया, और ये बेलन कौन सा है, बी। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, नीचे दे रखा है आराम से। ये जो व्यास है वो कितना है, दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए सत्यापित कीजिए। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, उसके बाद में बताना है कि किसका आयतन ज़्यादा है और किसका आयतन कम है। तो कुल मिला के हमें यहाँ दोनों बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। ये कह रहा है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है क्या, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर हमें आयतन भी निकालना होगा और दोनों बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं बेलन ए की, जो बेलन ए है उसका क्या निकाल लेते हैं, आयतन। तो यहाँ से सबसे पहला पूछा है कि परिकलन किए बिना, कि आपको
हल नहीं करना है, हल करे बगैर आप बता सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसी का ओबियसली उसी का जो आयतन है वो क्या होगा, ज़्यादा। तो हमारे हिसाब से जहाँ परिकलन किए बिना अगर हम बता सकते हैं यहाँ पे कि बी का आयतन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न यही पूछा था कि परिकलन किए बिना बताओ कि किसका आयतन अधिक है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ बेलन का आयतन है वो अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, अधिक है। तो आंसर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आंसर पूरा पूछा है हम तो यहाँ लिखेंगे पूरा कि दोनों बेलनों में से किसका आयतन अधिक है। तो लिखेंगे बी बेलन का आयतन, बी बेलन का आयतन अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या ए से अधिक है। तो जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा। अब हम परिकलन करके बता देते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम बेलन ए का आयतन। तो बेलन ए के लिए त्रिज्या कितनी, तो बेलन ए के लिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन ए के लिए, बेलन ए के लिए। तो बेलन ए के लिए काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो बेलन ए की त्रिज्या तो सबसे पहले लिख लेते हैं, बेलन ए का व्यास लिख लेते हैं क्योंकि व्यास दे रखा है। तो बेलन ए का व्यास, और बेलन ए का व्यास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास कितना दे रखा है, 7, नीचे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई बेलन ए की त्रिज्या। अब निकाल लेते हैं बेलन ए का आयतन। तो लिखेंगे बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन, और बेलन ए का आयतन के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान वहीं ले लेते हैं 22/7, गुणा आर का मान अभी लिखा था हमने 7/2, और आर का स्क्वायर है तो हम भी इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, और गुणा एच का मान कितना है यहाँ पर, एच का मान हो गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन ए की त्रिज्या कितनी, ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का मतलब होता है जो आधार है उसको 2 बार लिखना। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, और गुणा में कितना आ जाएगा 14। तो 7 से 7 कट गया, फिर 2 से कितनी बार कट गया 7 बार, और 2 से 22 कट गया कितनी बार 11 बार। तो हमें 11, एक तो 11 बच गया, एक 7 बच गया और एक 7 बच गया। तो 11 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 49 और 49, हो गया 5 और 3 9। तो यहाँ हमारा जो फाइनल आंसर है इसका बेलन ए का आयतन है वो आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है वो किस में लिया जाता है, क्यूब में। इसी प्रकार हम बेलन ए का आयतन निकाला है तो उसी प्रकार निकाल लेते हैं बेलन बी का आयतन। तो इधर लिख लेते हैं बेलन बी का आयतन, बेलन बी के लिए, और बेलन बी के लिए हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन बी की त्रिज्या। बेलन बी का व्यास दे रखा है, सॉरी व्यास दे रखा है, तो व्यास कितना दे रखा है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अतः त्रिज्या बराबर वहीं व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, और व्यास हो जाएगा 14/2। 14 का मतलब हो गया यहाँ पर 14/2 का मतलब कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन, वही आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हो जाएगा 7 गुणा 7, क्योंकि डायरेक्ट लिख देते हैं अब। और त्रिज्या भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई भी कितनी इसकी 7 है। 7 से 7
कट गया और 22 को गुणा करना है किससे, सातों साथ 49 से। तो 49 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1078 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो ये था हमारा आयतन कि किसका आयतन अधिक है। तो बगैर परिकलन के हमने बताया था कि जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका आयतन भी क्या होगा, अधिक। और ये हमने सोल्व भी कर दिया कि ए का आयतन तो है 539 और बी का आयतन है 1078। तो किसका ज़्यादा हुआ, बेलन बी का आयतन क्या होगा, अधिक। अब ये कह रहा है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम दोनों का ही क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एक बार यहाँ से जगह करनी होगी थोड़ी। ठीक, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एक बार इसका, लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से कर लेते हैं बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए के प्रश्न में क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछ लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr कोष्टक h प्लस आर। 2 गुणा पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा आर की जगह आर है 7/2 कोष्टक h का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 14 प्लस 7/2, क्योंकि पहले के लिए त्रिज्या कितनी है 7/2। अब यहाँ से आगे निकालें तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बाहर तो क्या बचा है 22 और अंदर बच गया यहाँ से। जब इनका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 28 और 7 हो जाएंगे कितने 35 और 35 बटे कितना आ जाएगा 2 और 35/2 का मतलब हो गया ये यहाँ से 2 से 22 काट देते 11 बार और 35 कितना हो जाएगा 385। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, ऊपर से खुला हुआ है, एक मिनट यहाँ से ये तो हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है ये बेलन, यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है तो हमें एक वर्त को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वर्त का क्षेत्रफल निकाल के वैसे भी कर सकते हो। वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हो गया 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कट गया कितनी बार 11 बार और 11 को गुणा करेंगे 7 से तो 77 और 77 बटे कितना हो गया 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 385 में से 38.5 को लेस करेंगे, 385 में से 38 को लेस करना है तो यहाँ से लिखेंगे हम बेलन ए का, ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वर्त के क्षेत्रफल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे अब बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 385 है उसमें से 38.5 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 38.5 को घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने दूसरे तरीके से किया है, अब बी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट हटा हुआ है, इसका मतलब πr² तो हट गया। 2πr कोष्टक h प्लस आर में से यदि πr² को घटाएंगे, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बना के बता देता हूँ कैसे बन गया। टोटल 2πr कोष्टक h प्लस आर ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें से मैं πr² को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो अंदर गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। इसमें से πr² हटाऊँगा तो 2πr² में से πr² हटाने पर 2πrh प्लस πr² बचेगा।
अब देखिए यहाँ से एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक क्या कॉमन आ जाएगा, आर, अंदर बच जाएगा 2 पाई प्लस आर। क्या बच गया, एक तो 2h प्लस आर बच जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर कोष्टक 2h प्लस आर। तो ये फॉर्मूला बन गया। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कब, जब बेलन एक तरफ से क्या हो, खुला हुआ हो। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट करें तो लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा ये पाई आर कोष्टक 2h प्लस आर। यही फॉर्मूला आया था अभी, पाई आर कोष्टक 2h प्लस आर। पाई के नीचे वही 22/7 गुणा आर थी इसकी 7 सेंटीमीटर। ये 2 गुणा h का मान कितना था 7, और प्लस में कितना आ जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बाहर कितना बच गया 22, और 7 में 7 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 22 को 21 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 22 को 21 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 444 के सिंकिंग पेट और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेते हैं, 22 को 21 से गुणा करना है तो 22 और 44 462। अब पूछ रहा है कि किसका, जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो एक आध पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आया हमारे पास 346.5, और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन, इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लिया और साथ में आयतन भी पूछ लिया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी न तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, न संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीच वाला पूछा है। बीच का मतलब वर्त के दो, जैसे एक बेलन है वो एक आयत और 2 वर्तों से मिलकर बना होता है, तो एक आयत और वर्त तो दे रखा है, और एक वर्त को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक घनाभ है जिसके आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब आधार का क्षेत्रफल, घनाभ में आधार होता है आयत, तो हमें यहाँ समझना है कि ये जो मान दे रखा है वो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल। मैं एक बार पूरा घनाभ बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए कि आखिरकार आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार दे रखा है। हमने पढ़ा है कि घनाभ वो 6 आयत से मिलकर बना होता है, और 6 आयत के लिए ये हमारे पास ये आधार हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार, और ये एक आयत है। क्या है ये, एक आयत, और यहाँ पर इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो घनाभ का क्षेत्रफल है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल वो एक आयत है। घनाभ का आधार एक आयत है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि घनाभ का आधार एक आयत है। घनाभ का आधार एक आयत है। अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः जो दे रखा वो आयत का क्षेत्रफल है, अतः आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, वो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका आयतन दे रखा है, घनाभ का क्या दे रखा है, आयतन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन दे रखा हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर दे रखा है 900 LB ये रहा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना है 180, तो यहाँ पर लिख देते हैं 180 गुणा h बराबर कितना आ जाएगा 900। h का मान निकालने के लिए 900, और जो 180 गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, भाग में।
0 से 0, 18 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो एच का मान यहाँ से कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो गुनाब की ऊंचाई है वो कितनी सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही ईजी और इम्पोर्टेंट पर्सन है कि गुनाब का आधार है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान दे रखा है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह मैंने रख दिया कितना, 180। एच का मान निकालना है, बराबर में आयतन दे रखा है। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बाकी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।